हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास 12 पर। आज मैं आपके लिए 42 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का मॉडल पेपर 1 लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रह सकती है। अगर आप आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर सवाल की ओर। और ये आपके स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल हाजिर है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद होता है हमसे पहले तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पहला नंबर सवाल देखो और क्वेश्चन पर फोकस करो, ठीक है। पहला नंबर सवाल कहता है दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो देखो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है। याद करेंगे, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है क्या, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर पेंसिल को चेंज कर लेता हूँ, देखो, ठीक है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है कि जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है, वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है। अब समझना है क्या है कि दो देशों के, क्वेश्चन देखो, दो देशों के मध्य व्यापार। तो हमने क्या पहुंचा अभी यहाँ पर, हमने क्या पढ़ा? जब दो देशों यानी कि जब किसी एक दूसरे देशों में वस्तुओं और सेवाओं किसी भी चीज का, जैसे कि मान लो वस्तु हो गया, तो दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान और प्रदान जो होता है ना, उसे हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्लियर? ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। आपका सेकंड नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर हाजिर है। क्वेश्चन कहता है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होगा हमारा? तो ये होगा मृदा लवणता। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना है, याद करना है, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ में दूंगा, एक शर्त पे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ लेने के बाद उसे प्रिंट करवा लेना, प्रिंट करवाने के बाद उसे घर में याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी? सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण मृदा हमारा लवणता होगा। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, हमारा थ्योरी आपके स्क्रीन पर हाजिर है। क्वेश्चन नंबर कहता है डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हक लिखा था, हंक नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी इराक। तो पता है ना हमारा ये पाकिस्तान के थे और ऑप्शन का हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। याद करेंगे, डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के निवासी थे, ठीक है। पाकिस्तान के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर देखो 4, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो यहाँ पर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि सीमांत भूमि। बिल्कुल सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, हम आपके स्क्रीन के सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 5 नंबर सवाल कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, 2011 के अनुसार बताना है कि भारत के किस राज्य में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है आपको ध्यान से। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में? तो गोवा के राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन का हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला कहता है, यानी कि 6 नंबर सवाल कहता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना। क्वेश्चन कहता है हमारा खट्टे रसदार की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार की कृषि किससे संबंधित है? ए देखिए, मिश्रित कृषि से, या सघन कृषि से, या भूमध्य सागरीय से, या रोपण कृषि से। तो हमारा जो खट्टे रसदार जो है ना, वो किससे यानी कि किस कृषि से संबंधित है? 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि भूमध्य सागरीय से संबंधित है। क्वेश्चन का हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, आपके स्क्रीन के सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा
निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि NH44, NH44, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। ठीक है, क्वेश्चन को याद करेंगे। अब देखो 8 नंबर सवाल, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? किसी भी झील के चारों ओर बसा अधिवास बताना है कि वह किस प्रतिरूप में आएगा। तो आपको पता है ना, ये जो है 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये वृत्ताकार के प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास जो है वृत्ताकार के प्रतिरूप में आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो हमारा 9 आपके स्क्रीन के सामने हाजिर है। क्वेश्चन कहता है विश्व के प्रमुख समुद्री पटल निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? विश्व के प्रमुख समुद्री पटल निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विस्तृत पतन। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? 10 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, दमन व दीप, लक्षद्वीप। तो यहाँ पर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बताना है आपको लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट को पता होगा लक्षद्वीप की राजधानी, इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप आंसर बताना। ठीक है, ओके, लक्षद्वीप हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपसे क्या पूछा हूँ? लक्षद्वीप की राजधानी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 11 नंबर सवाल कहता है ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जुड़ता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहता है ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ठीक है, तो ये कहां से कहां जोड़ता है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डार्विन को मेलबर्न से। ठीक है, डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है डार्विन को मेलबर्न से। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 12, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देश में कौन ओपेक का सदस्य है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? ऑप्शन देखिए चिली, ब्राजील और पेरू, वेनेजुएला। तो यहां पर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वेनेजुएला। ठीक है, यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? ठीक है, वेनेजुएला, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 13 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? यानी कि कौन ऐसा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ऑप्शन देखो आधारभूत उद्योग, बी में कहता है कुटीर उद्योग, सी में कहता है स्वच्छंदन उद्योग और डी में कहता है लघु उद्योग। तो 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आधारभूत उद्योग। ये क्या करता है? यानी कि ये करता है क्या कि दूसरे उद्योगों के लिए अच्छा माल तैयार करता है। क्वेश्चन का क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाओ। ठीक है, अगर आप लाइव क्लास में डेली प्रेजेंट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही लाइव स्टार्ट होगा आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके। 14 नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित उद्योगों में अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा मॉडल पेपर लाइन बाय लाइन हम कराते जाएंगे, बस आपकी तैयारी रहना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित उद्योगों में अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन बाजार, पूंजी, जनसंख्या, घनत्व, ऊर्जा। तो यहां पर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा का। ठीक है, यानी कि ऊर्जा का अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है। क्वेश्चन देखो अगला। ठीक है, 14 नहीं 15 नंबर सवाल देखो,
जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ऑप्शन देखो, अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, क्या होगा? अफ्रीका, है ना। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है तो अफ्रीका का हमारा बिल्कुल है, और ये हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, स्लेम इस्पात उद्योग है। स्लेम इस्पात उद्योग कहाँ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में, ठीक है, देख लेना। ठीक है, स्लेम इस्पात उद्योग, ऑप्शन ए देखो, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, स्लेम इस्पात उद्योग जो है ना महाराष्ट्र में है। ऑप्शन का हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो हमारा 17, भिलाई किस वर्ग का है? ठीक है, भिलाई किस वर्ग का है? ए देखो, औद्योगिक वर्ग का, व्यापारिक वर्ग का, या खनन नगर का, सॉरी नगर होगा, ठीक है, वर्ग नहीं, औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर और परिवहन नगर। तो आपको बताना है कि भिलाई जो है ना वह किस वर्ग का है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये जो है ना औद्योगिक नगर का है। ठीक है, भिलाई जो है ना वह किस वर्ग का है? तो ये जो है ना औद्योगिक नगर का है। ऑप्शन का ए हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। आई होप कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट को जरूर लिखना, ठीक है, जिससे कि मैं उस पर थोड़ा सा जोर और बेसिक कर सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? यानी कि मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो यहाँ पर 18 का ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कि नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की कोटि जो है ना उच्चतम है। कौन से देशों का? यानी कि नॉर्वे देशों का कोटि जो है ना उच्चतम है मानव विकास सूचकांक में, यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। और यहाँ क्या बोल रहा है? विश्व, याद रखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? यानी कि देखो ऑप्शन पहले कह रहा राजस्थान, असम, बिहार और तमिलनाडु। तो ये चारों राज्यों में किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो यहाँ पर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। और ये आपका 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? नदी के तट पर नहीं है। तो ऑप्शन देखो, आगरा, कोलकाता और पटना और भूगोल। तो देखो हमारा ये क्वेश्चन आपको तो ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। आगरा तो नदी के तट पर है, कलकत्ता भी है, पटना भी है, और ये जो हमारा डी जो दिख रहा है ना, काफी शानदार से दिख रहा है कि ये नदी के तट पर है ही नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नगर यानी कि नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भूगोल है क्या? भूगोल तो नहीं होगा, होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर सही है, यहाँ पर यानी कि भोपाल होगा। ठीक है, तो मैंने अभी क्या समझाया आपको? आगरा, कलकत्ता, पटना ये सभी नदी के तट पर अवस्थित है, और ये जो हमारा भोपाल है ना, भोपाल नहीं है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर भूगोल लिखा हुआ था लेकिन भोपाल होगा। ठीक है, टाइप में मिस्टेक, सॉरी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। ठीक है, 21 नंबर सवाल कहते हैं, निम्नलिखित रोगों में कौन सा जलजन्य है? यानी कि निम्नलिखित, ये चारों ऑप्शन जो दिख रहा है ना, चारों रोग है। ठीक है, तो कौन से रोगों में से कौन सा जो है ना जलजन्य है? तो यहाँ पर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि श्वास नलीय शोथ। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सह सरकारी कृषि अधिक फसल रही है। सह सरकारी कृषि अधिक फसल रही है, कहाँ रही है? देखो रूस में, डेनमार्क में, या नीदरलैंड में, या भारत में। तो दोस्तों यहाँ पर 22 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डेनमार्क में रही है। क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, 23 नंबर सवाल कहता है, ITDP है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि समांतिव जनजातीय विकास प्रोग्राम।
यहाँ पर 23 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और काफी लोग यहाँ पर डी मारते हैं, समांती परिवहन विकास किवास या विकास प्रोग्राम, तो ये नहीं होगा हमारा, ठीक है, ये परिवहन नहीं होगा, समांती जनजाति विकास प्रोग्राम, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ITDP का, है ना। ऑप्शन देखो अगला, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है उदयपुर किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, ठीक है। उदयपुर, ऑप्शन देखो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये मैं जो बोल रहा हूं ना, ये जो सेट जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करो, सारा क्वेश्चन आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो क्या कह रहा है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। तो यहां पर उदयपुर जो है ना किस राज्य में स्थित है, 24 का डी ऑप्शन राइट होगा, राजस्थान में स्थित है, क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, 25 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना रोपण फसल नहीं है, ठीक है। ओके देखो, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन कहता है काफी, गेहूं, गन्ना और रबर। तो यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने में काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, जब एग्जाम होता है ना एग्जाम हॉल में, तो क्वेश्चन मतलब पढ़ते हैं जैसे तैसे और ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। तो एग्जाम के समय क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नहीं है, ठीक है। कोई कोई तो देख लेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा क्या कि रोपण फसल है, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, ठीक है। रोपण फसल नहीं है, 25 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं, ठीक है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं जी, है ना। क्वेश्चन का कहता है अगला हमारा, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो ऑप्शन देखें, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। 26 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजीवादी, ठीक है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, ये आपका अगला सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। प्रदूषित, ठीक है, प्रदूषित मतलब क्या होता है, गंदा नदी, ठीक है, गंदा, है ना। तो बताओ निम्नलिखित में से सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी। ऑप्शन दे रखा है सतलज, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो पता है ना हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, यमुना। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये बहुत ही सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बताओ यमुना नदी क्या है, ठीक है, बताना, ठीक है। क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर होना चाहिए, यमुना नदी कहाँ है। और ये आपका अगला क्वेश्चन 28 नंबर सवाल कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार, ये मतलब 2011 के जनगणना वाला क्वेश्चन पहले मैं पूछा हूं, ठीक है। और ये 2011 वाला क्वेश्चन दो बार है ना, तो दोनों को याद करना है। 2011 जनगणना से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या का घनत्व कितना था, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, है ना। यानी कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति, ठीक है, 382 व्यक्ति, ऑप्शन का ए हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, यह हमारा कहता है 29 नंबर सवाल, निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। निम्नांकित में से बताना है कि कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन देखें, खेती, व्यापार, बुनाई, आखेट। तो यहाँ पर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापार। व्यापार हमारा क्या है, एक तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, है ना। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो ऑप्शन देखो, मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित, अंगूर की खेती। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोपण कृषि, ठीक है। विकास, किस कृषि का विकास किया गया था, यानी कि किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, रोपण कृषि का विकास किया गया था। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सिर्फ वनली आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। बस आप लोग को करने के वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, बस इसी पर मैं काम करता हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं समझाने की, क्योंकि आप लोग समझदार हो। ओके, 31 नंबर सवाल कहते हैं निम्नांकित में से
कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, ठीक है, यानी कि कौन ऐसा क्षेत्र जो कि सघन जनसंख्या वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। ये जो है ना, ये क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ यानी कि क्वेश्चन लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहना चाहिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। 32 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है, यानी कि भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। ऑप्शन देखो, विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार, व्यवसाय, ठीक है। तो यहाँ पर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, काम और रोजगार, ठीक है। भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण काम और रोजगार, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। ए गन्ना, बी कॉफी, सी मक्का, डी चुकंदर। तो यहाँ पर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का, है ना। कौन सी खाद्य फसल, मक्का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर बताओ कहाँ जोड़ती है, ठीक है। तो आइए मैं ऑप्शन को पढ़ लेता हूँ पहले, ठीक है। ऑप्शन देखो, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, और ऑप्शन बी कहता है कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, और सी कहता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, और डी कहता है अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, ठीक है। तो यहाँ पर पनामा नहर से जोड़ती है ना, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन काफी वीवीआई है, याद करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 35 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से लेकर 6 आयु वर्ग लिंगानुपात निम्नतम है, ठीक है। निम्नलिखित में से राज्यों में किसका 0 से लेकर के, है ना, 0 से लेकर के 6 आयु वर्ग लिंगानुपात निम्नतम है। ऑप्शन देखो, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो है ना, जो राज्य है ना, वो हमारा हरियाणा हो जाएगा करेक्ट आंसर। 35 का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। 35 यानी कि हरियाणा में 0 से यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात निम्नतम है, हरियाणा में, ऑप्शन का ए राइट होगा, ठीक है। बाकी इसमें नहीं, बाकी हरियाणा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 कहता है, हुबली किस राज्य में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हुगली नहीं, हुबली इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। हुबली जो है ना हमारा, वह किस राज्य में है। ऑप्शन देखो, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, या गुजरात में, या तमिलनाडु में। तो यहाँ पर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। हुबली जो है ना किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। ऑप्शन ए देखो, ध्वनि, जल, मृदा, वायु। तो ये चारों ऑप्शन में से सर्वाधिक बीमारी किससे होती है। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल, ठीक है। ऑप्शन यानी कि जल, गंदा जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन अगला देखो, भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं आप लोगों को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। याद करेंगे, भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है। तो यहां पर सार का हमारा राइट होगा, ठीक है। काफी स्टूडेंट डी मारते हैं, लेकिन डी आसियान नहीं होगा। आप क्या करो, आप अपने मोबाइल, अगर आपके पास टच वाला मोबाइल होगा ना, टच वाला स्क्रीन को टच करते हैं ना, जिससे स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप में, उस मोबाइल को खोलिए, गूगल में जाइए, गूगल में जाने के बाद आसियान क्लिक कीजिए, आसियान को टाइप कीजिएगा ना, तो पूरा यहां पर आ जाएगा विकिपीडिया आसियान के बारे में, और उसमें बताएगा कितने आसियान में सह सदस्य है। तो वहां पर भारत नहीं रहेगा, ठीक है, आसियान में। और अगर सार के बोले तो यह समूह का, भारत का व्यापारिक समूह का सह सदस्य है, सी ऑप्शन राइट होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखो, 39 नंबर सवाल कहते हैं, फरीदाबाद किस राज्य का शहर है। ये वाला 2-2 हो गया, किस
लिखा गया 2-2 बार, ठीक है। फरीदाबाद किस राज्य का शहर है? ऑप्शन देखो, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। फरीदाबाद किस राज्य का शहर है? उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, बाबूदान की पहाड़ी है, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। बाबूदान की पहाड़ी कहाँ है? ऑप्शन देखो, कर्नाटका में, गोवा में, झारखंड में या उड़ीसा में। तो बाबूदान की जो पहाड़ी है ना, वो है हमारा कर्नाटक में, ए ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर सवाल कहता है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? यानी कि खरीफ फसल जो है ना, वो कब से कब तक बोई जाती है और कब से कब तक उसे जो है ना काटी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सितंबर से जनवरी। सितंबर को बोई जाती है और जनवरी से काटना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो याद करेंगे, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और खरीफ से रिलेटेड रबी फसल, तो रबी फसल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप याद करेंगे, ठीक है। अगर आपको याद है तो कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर सितंबर से जनवरी खरीफ फसल की कृषि ऋतु होती है, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार की उद्योग से संबंधित है? बिस्कुट उद्योग जो है ना, वह बताना है कि किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। ए ऑप्शन देखो, कुटीर, बी उद्योग, सी वृहत और डी प्राथमिक। 42 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये उद्योग है ना, यानी कि बिस्कुट उद्योग जो है ना, किस उद्योग से संबंधित है? तो ये हमारा उद्योग से ही संबंधित है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बी हमारा राइट होगा। बिस्कुट क्या है? एक उद्योग है और ये किससे संबंधित रहेगा? उद्योग से ही संबंधित रहेगा, ठीक है। तो मैंने तो आपके लिए इतना मेहनत किया हूं, कम से कम तो मैं आपके लिए कितना क्वेश्चन लाया हूं? 42 क्वेश्चन, है ना, 42 क्वेश्चन, यानी कि 42 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का मॉडल पेपर 1 लेकर आए हूं, जो कि आपके लिए सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड था, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने जाने वाले क्वेश्चन है ना। तो आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही गया होगा। सारा क्वेश्चन को कॉपी में नोट करेंगे। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, ठीक है, 7254018562, ठीक है। इससे आप कॉल मत करना, ठीक है, कॉल मत करना। मतलब अगर मैं कॉल को नहीं उठा पाऊंगा तो आप नाराज हो जाओगे, ठीक है। कॉल मत करना और इस पर सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना। व्हाट्सएप मैसेज करोगे, कोशिश करूंगा मैं आप पे रिप्लाई कर सकूं, ओके, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप व्हाट्सएप कर देना। और अगर आप ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं तो बताना, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है। ओके, वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इसी प्रकार मॉडल पेपर चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का तो कमेंट करके लिख देना, ठीक है। ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल। वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग। ओके, डेट्स ऑल।